हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर दिनेश मॉडर्न जैम में आपका स्वागत करता हूं। तो यस, आज का मेरा सेशन है भूगोल। विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में आज हम एक सामान्य परिचय को हम पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए हम अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये है, पहले हम जान लेते हैं कि भूगोल भूगोल का तात्पर्य क्या होता है। भूगोल यानी कि इसका इंग्लिश शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है लैटिन शब्द से बना हुआ। पहले क्या होता है, जियो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या फिर व्याख्या। इसका हम शाब्दिक अर्थ देने तो यह होता है पृथ्वी की व्याख्या। जियोग्राफी का अर्थ जो होता है पृथ्वी की व्याख्या। अब हम बात करते हैं कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया। जियोग्राफिका शब्द जो है सबसे पहले ने इरेटोस्थनीज ने दिया था, जो कि एक यूनानी विद्वान थे। अब हम जान लेते हैं कि भूगोल के पिता किसे। भूगोल के पिता के जनक यानी जनक या फिर पिता एक यूं थे, ठीक है। उसके जो है जनक है हिकैटियस होते हैं। क्या होते हैं? हिकैटियस। अगला है कि आधुनिक भूगोल के जनक जो थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट होते हैं। तो अब आते हैं मानव भूगोल के जनक जो है फेडरिक डेटजेल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि विश्व जो मानचित्र हम देखते हैं विश्व का, भारत का और अन्य देशों का जो होते हैं, तो किसने बनाया था। तो सबसे पहले जो है भारत का प्रथम मानचित्र जो है एन विले नामक व्यक्ति ने बनाया था, और वो बनाए थे 1752 में। अब बात करते हैं विश्व मानचित्र। अब जब नक्शा बना था यानी विश्व मानचित्र बना था, तो विश्व मानचित्र में जो है सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया। तो सबसे पहले जो है टॉलमी जी ने इन्होंने विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। अब बात करते हैं संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र कहाँ पाया गया। तो संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र जो है, सबसे प्राचीन मानचित्र बेबीलोन कहाँ पाया गया था। बेबीलोन में पाया गया था। तो विश्व का प्राचीनतम मानचित्र किसने तैयार किया। मिस्र का प्राचीनतम मानचित्र कौन है। तो ट्यूरिन पेपिरस है। तो कौन है? तो ट्यूरिन पेपिरस है। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया। तो अब बात करते हैं विश्व का प्रथम मानचित्र, तो एनेक्सीमेंडर ने। विश्व का प्रथम मानचित्र जो है एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। ठीक। अब हम इतना तो हो गया कि भूगोल से संबंधित। अब बात करते हैं कुछ लोगों ने खोजा और देश का नाम और किसने खोजा। चलिए, अब सबसे पहले देश की खोज करने वाला चीन को किसने खोजा। तो मार्को पोलो जो थे इटली के थे। कहाँ के थे? तो इटली के। सन 1272 ईस्वी में इन्होंने खोजा चीन को, और चीन की राजधानी यहाँ पर बीजिंग होती है। चलिए, अब आते हैं वेस्ट इंडीज की खोज किसने की। तो कोलंबस ने खोज किया था, वो भी इटली के थे, सन 1494 में। हम जानते हैं अमेरिका खोज किसने किया था। तो कोलंबस ने ही खोजा था। चलिए, अब जानते हैं कि भारत की खोज किसने की। तो भारत की खोज जो है वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे, कब खोजी की। 1498 में। तो जब इन्होंने केरल के कालीकट तट पर ये उतरा था वास्को डी गामा, और वहाँ का राजा थे जमोरिन ने इनका स्वागत किया था वास्को डी गामा का 1498 में। अब बात करते हैं जापान की राजधानी टोक्यो थी। इसकी खोज किसने की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने, जो कि स्पेन के थे। सन 1549 ईस्वी में इन्होंने जापान को खोजा था। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड किसमें। तस्मान यानी कि तस्मान एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। वह जो नीदरलैंड के थे, और वह जो है 1642 ईस्वी में इन्होंने खोज किया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन जेम्स कुक ने सन 1770 ईस्वी में इन्होंने खोजा। बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की, तो एक बार इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की रॉबर्ट पीरे हमें याद करना। उत्तरी रॉबर्ट पीरे जो अमेरिका के थे, सन 1919 में। 2 साल के बाद दक्षिण ध्रुव की एमंडसन ने, नार्वे के थे।
ये दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव किसने खोज किया? रॉबर्ट पीरे ने, अमेरिका के थे 1919 में, 1909 में। और दक्षिणी ध्रुव किसने खोज किया? तो एमंडसन ने, नॉर्वे के थे, जो 1911 में खोजे थे। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन से है? तो कौन होता है? तो वो सहारा मरुस्थल होता है। कौन होता है? तो इसने सहारा मरुस्थल, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ए डिक्सन डेनलम व हुग क्लिप्टन, इन दोनों व्यक्तियों ने खोजा था। 1823 में ही खोजा था, 1823 में से। अब हम जान लेते हैं कि विश्व के कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, पहला है मैगीनाट रेखा, मैगीनाट, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अब दूसरा है हिंडनबर्ग रेखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा कौन सी? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो यह प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 1918 तक, तब ये डिसाइड हुआ था हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब माइनर हिंद जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है, माइनर हिंद रेखा। ठीक है, अब बात करते हैं 17वीं समांतर रेखा किसके? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, यानी कि जो सिंगापुर साइड के, ठीक, ये एशिया महाद्वीप के देश है। 17वीं समांतर रेखा तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के। 24वीं भारत और पाक, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाक। सिर्फ यह बता देंगे, यह सिर्फ जो है पाकिस्तान ही मानता है कि वह जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर 24वीं समांतर रेखा है, लेकिन भारत इसको नहीं मानता है। ठीक है, भारत इसको नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, 38वीं समांतर रेखा कौन है? उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, जानते हैं ना, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, हमेशा उत्तरी कोरिया जो विवाद में रहता है। ठीक है, यानी कि उसके उस राजा की वजह से। 49वीं रेखा है यूएसए और कनाडा के बीच में। अब बात करते हैं 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा यूएसए यानी अमेरिका व कनाडा के बीच में कौन है? यूएसए और कनाडा के बीच में। 141वीं पश्चिमी देशांतर, 141वीं पश्चिमी देशांतर किसके बीच में है? तो अलास्का जो है यूएसए में और कनाडा के बीच में। अलास्का जो है यूएसए का एक राज्य है। ये पूछा गया इस क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि अमेरिका का है लेकिन अमेरिका के सीमा से नहीं लगता है? तो वो अलास्का। ये पुलिस से पूछा गया था सन 2019 में, 19 से 22 में ये पुलिस से पूछा गया था। ये अलास्का है जो कि अमेरिका का है लेकिन अमेरिका की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं भारत की ओर। तो डुरंड रेखा सन 1896 मार्टिगर डुरंड ने अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में रेखा खींची गई थी। तो कौन सी? डुरंड रेखा। लेकिन अब जो है अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच में है। जब वो भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब 1896 में खींचे गए थे। तब वो जो है यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, यानी पाकिस्तान, तब पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है, अब जो है अफगानिस्तान भारत के बीच में है। अब मैक मोहन रेखा जो है 1914 में खींचे गए थे। मैक मोहन यानी कि जो वैज्ञानिक बताया था वो ब्रिटेन के थे। ठीक है, वो ब्रिटेन के थे। और भारत और यह रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 के बीच खींची गई। किसने खींचा था? तो वो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक जानकारी बता दें कि जब ये डिसाइड हो गया रेड क्लिफ रेखा, तो जब बंटवारा हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो इस लाइनी में जहाँ जहाँ घर पड़े, जहाँ जहाँ पेड़ पड़े, उस लाइन के बीचों बीच से जब गुजरी उन घरों और पेड़ों के बीच में, तो वो पेड़ को काटा गया था आधा था, और घरों के बीच में जो था आधा भी बंटवारा हुआ था। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है जानते हैं? ये अलास्का जो हमने बताया, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, तीनों तो इम्पॉर्टेंट है ही हैं। अब बात करते हैं इसमें से, हमने बताया था उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी और दक्षिणी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि भूगोल के जनक कैटियस, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। तो गाइस, आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।